बिल्कुल जमाल कौन से अहमद वो तीन चेहरे हैं? जमाल अहमद, अमीना हंसदा और अजीता भट्टाचार्य, सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी। इन लोग के अंदर इनका जो विचार है, राक्षस प्रवृत्ति का विचार इनके अंदर अब समाहित हो चुका है। 31 जुलाई को कि अगस्त के दूसरे सप्ताह से मतलब आप लोग का इंटरव्यू होगा, उसका भी पालन नहीं किया गया। पहले कैबिनेट में मुख्यमंत्री महोदय भी बोले थे कि जल्द ही कैलेंडर आएगा, उसका भी पालन नहीं हुआ। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट को अंधेरे में रखना चाह रहे हैं, सरकार को अंधेरे में रखना चाह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक आयोग होने के बावजूद भी 8-8 महीना तक मतलब चेयरमैन नहीं रहता है। डिग्री की रोशनी में झारखंड जगमगाया, लेकिन बेरोजगारी के अंधेरे में सब कुछ बुझा दिया है। ये तस्वीर जो है जेपीएससी कार्यालय की बाहर की है, जहां जेपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि नौकरी दो, जिंदगी बचाओ, मूलवासी को दिलवा उनका हक और अधिकार। तो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो जेपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और मांग है इनकी कि जो जेपीएससी 11th जो लिया गया था, उसका मेंस का रिजल्ट जो है जल्द से जल्द सरकार जो है प्रकाशित करे। यही वजह है कि ये सभी लोग जो है आज अनिश्चितकालीन धरने पर पिछले कई एक दिनों से बैठे हुए हैं। बातचीत करते हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी ने भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरा है। इनसे जानते हैं कि कब से हैं और क्या मांगे हैं। कब से आप लोग हैं धरने पर? धरने पे तो 6 दिन से है, लेकिन हम लोग 11 महीने से 10 महीना से तो परेशान है। क्या परेशानी हो रहा है? यही कि 3 राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमारे तीनों मेंबर, जो हम लोग को रिजल्ट देने में सीधे मना कर रहे हैं। आज एक 10 महीने से रिजल्ट बन के तैयार है, ये लोग रिजल्ट नहीं देना चाह रहे हैं। जिन 3 लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो जेपीएससी के सदस्य होंगे और उन्हीं के हाथों में है रिजल्ट को प्रकाशित करना। तो नाम बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल जमाल कौन से वो 3 चेहरे हैं? जमाल अहमद, अमीना हंसदा और अजीता भट्टाचार्य, सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी। इन लोग के अंदर इनका जो विचार है, राक्षस प्रवृत्ति का विचार इनके अंदर अब समाहित हो चुका है। अब ये के अंदर दया, माया, मोह, ममता कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो किसी का समर्थन मिला? अभी तक कोई आया सरकार की तरफ से आप लोग को सुनने के लिए, यहाँ समझने के लिए? इंसान तो छोड़िए, सरकार तो छोड़िए, आयोग तो छोड़िए, एक इंसान का समर्थन नहीं मिला है। किसी का समर्थन नहीं? किसी का समर्थन नहीं मिला। हम लोग आज बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते बस हम लोगों को एक सकारात्मक खाली मैसेज दिए कि हम आपके साथ हैं और हम आपके हर एक लड़ाई में आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बस यही बात बोले। यही बात बोला गया। तो क्या लग रहा है कि रिजल्ट प्रकाशित होगा? रिजल्ट प्रकाशित हो या न, हम दुनिया से प्रकाशित हो जाएंगे, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। क्योंकि कोई आ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो आगे क्या बोले आप भी बैठे हुए हैं। कब से आप लोग बैठे हुए हैं? 7 मई से हम लोग बैठे हुए हैं, आज 6ठा दिन है। 6ठा दिन है। क्या लग रहा है सरकार रिजल्ट प्रकाशित करेगी? आंदोलन आप लोग का काम करेगा? हम लोग का तो मतलब जो धर्म है, कर्म है कि मतलब परीक्षा भी दिए, पिछले साल जून में परीक्षा दिए 22, 23, 24 को, और फिर से 1 साल होने वाला है। लेकिन अभी तक ना मेंस का रिजल्ट आया है, ना ही मतलब कुछ नोटिस मतलब एक पूर्व अध्यक्ष महोदया निकाली भी थी 31 जुलाई को कि अगस्त के दूसरे सप्ताह से मतलब आप लोग का इंटरव्यू होगा, उसका भी पालन नहीं किया गया। पहले कैबिनेट में मुख्यमंत्री महोदय भी बोले थे कि जल्द ही कैलेंडर आएगा, उसका भी पालन नहीं हुआ। अभी कार्मिक विभाग के तरफ से भी बोला गया कि बोला आप लोग कैलेंडर जारी कीजिए, उसका भी पालन नहीं हुआ। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट को अंधेरे में रखना चाह रहे हैं, सरकार को अंधेरे में रखना चाह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक आयोग होने के बावजूद भी 8-8 महीना तक मतलब चेयरमैन नहीं रहता है। उसके बाद ऊपर से बोलते हैं कि हम योग्य चेयरमैन का तलाश कर रहे हैं। योग चेयरमैन, यही योग चेयरमैन है बताइए? इसके बैठे हुए 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो कि रिजल्ट बन के पहले से भी तैयार था। फिर भी ये सब मतलब रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं। मतलब ये सोचिए क्या ये यही योग्य है? इसी के लिए मतलब 8 महीना आप लोग खपा रहे थे कि हम अपना आदमी घुसाएंगे और मतलब जब तक मन चाहा, जब तक मतलब मेरा मन का इच्छा नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं देंगे। आप लोग मर जाएं रोड पे, चाहे पानी में, बरसात में,
धूप में मच्छर से किसी भी तरह से क्या पता। अभी देखिए हम लोग कितना खतरा में बैठे हुए हैं। अगर एक भी गाड़ी मतलब कुछ मान लीजिए कोई दारू वगैरह पी करके नशा करके अगर एक भी गाड़ी इम्बैलेंस होता है तो कौन इसका जिम्मेदारी लेगा। 20-25 लोग भी मान लो हम लोग डेली बैठ रहे हैं, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, मर जाएगा तो। इसीलिए अब हम लोग मतलब इससे मतलब इतना परेशान हो गए हैं। 6 दिन के बावजूद भी मतलब सरकार के पास कान में जू नहीं रेंग रहा। ऊपर से मतलब वो पूजा अर्चना कर रहे हैं कि आज मतलब बुद्ध पूर्णिमा है तो ये मुख्यमंत्री आवास बड़े बड़े आवास के लिए विलासिता प्रवृत्ति के लिए मतलब आवास रख रहे हैं। और मतलब हम लोग सारे स्टूडेंट अभिभावक सबके बद्दुआ भी ले रहे हैं। तो कितना दिन ये फलेगा आपका मतलब पूजा अर्चना 2 मिनट का कि मतलब लाखों लोग जो बद्दुआ दे रहे हैं वो ज़्यादा फलेगा। तो मेरा यही कहना है कि बद्दुआ लेना बंद कीजिए और जल्द से जल्द ये मतलब और मीडिया में बाइट भी देते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप राज्य के सर्वा हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आप कम से कम यदि कोई बॉडी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो आप उसको कम से कम आदेश तो दे सकते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आखिर सुनाया जाना चाहिए कि नहीं। तो कुछ भी नहीं हो रहा है और ऊपर से वो मतलब इससे मतलब अपने आप को मतलब अलग करना चाह रहे हैं एक तरह से मतलब बोल के कि वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। 8 महीना से जब चेयरमैन आप नहीं बना रहे थे उस समय हस्तक्षेप नहीं था। और मतलब आपका मतलब जब सबको साफ झलक रहा है कि मतलब देखिए उसके अंदर में भी मतलब कुछ जेएमएम के लोग भी आप अपने लोग को घुसाए हुए हैं। ये सब मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अपारदर्शिता है, जवाबदेही वगैरह बिल्कुल मतलब अभाव है। और मतलब हम लोग को अंधेरे में रख के एकदम काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। इसीलिए हम लोग बताएं ना, अभिभावक और मतलब लड़का लोग हर कोई परेशान, हर कोई चाहता है कि मतलब परीक्षा दिए तो रिजल्ट आ जाए, पास या फेल, 2 ही चीज़ हो सकता है। लेकिन अब 2 चीज़ के अलावा तीसरा चीज़ भी होने लगा हम लोग के साथ कि आंदोलन कीजिए, जब मन करेगा तब मतलब रिजल्ट दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसीलिए यही हम लोग से गुजारिश है मुख्यमंत्री महोदय से भी, अध्यक्ष से भी, सदस्य से भी कि जल्द से जल्द मतलब आप लोग रिजल्ट दीजिए। नहीं तो अभी देखिए 6 दिन से कोई नहीं आया, तब जाके हम लोग कल मतलब महा आंदोलन रखे हैं। सब लोग को, नेता प्रतिपक्ष लोग को भी बुलाए हैं, सारे लड़का लोग 24 जिला से लड़का लोग भी आ रहा है। कल महा आंदोलन है। इसीलिए मतलब यही कहना चाहेंगे कि अब मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर दिया है। इसीलिए अब जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करें, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। तो क्या मतलब देखिए आप लोग है भूख हड़ताल पर हैं, तो जो भी लोग हैं वो तो अन्न पानी ले नहीं रहे होंगे, है ना। तो भूख हड़ताल पर है तो नियम के तहत जो है धरना स्थल पर जो है शौचालय की व्यवस्था होती है, शौचालय भी जो है प्रशासन देता है ना। हो सकता है कि आप बीमारी के शिकार हो जाए, शौच करने जाएँ, सड़क किनारे सोए हुए हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट भी आते हैं समय समय पर, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। 3 स्टूडेंट तो ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं। अभी देखिए 6 दिन हमारे नेता सत्यनारायण शुक्ला जी 6 दिन से मतलब कब इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए कोई नहीं जानता है। रात को भी कभी भी, अभी 1 घंटा के बाद भी काफ़ी मतलब सिचुएशन ख़राब है। देखिए अभी मतलब लेटे लेटे एकदम धीरे धीरे बोल पा रहे हैं। तो सरकार से मेरा और मतलब आयोग से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोग के मामलों का संज्ञान लिया जाए। जितने भी रिजल्ट पेंडिंग है जल्द से जल्द जारी किया जाए और कैलेंडर भी जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि हम लोग को आगे का दिशा मिल सके। मान लीजिए हमको अगर इसमें सफलता नहीं मिलता है तो आगे हम तैयारी तभी करेंगे जब कुछ रहेगा, आगे दिशा दिखेगा तभी ना। इसीलिए जल्द से जल्द सबसे पहले तो रिजल्ट जारी कर दिया जाना चाहिए ताकि हम लोग आंदोलन तोड़ दें। उसके बाद मतलब कैलेंडर जारी करके आगे के जितने भी एग्ज़ाम के शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाना चाहिए। हम आप लोग के तरफ से यही बोलना चाहते हैं। यानी कि रिजल्ट के चक्कर में जो है आप लोग बैठे हुए हैं, अगर रिजल्ट अगर नहीं होता है तो आप आगे तैयारी करेंगे, ये कहना चाहिए। हाँ, आगे मतलब रिजल्ट दे देगा फिर आगे इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, नहीं होगा तो अगला एग्ज़ाम का कैलेंडर दे उसका तैयारी करेंगे। और मतलब झारखंड में मतलब जन्म लिए हैं तो हम लोग का मतलब पूरा आशा है कि हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के ही विकास में योगदान दें। मुख्यमंत्री महोदय बार बार बोलते हैं कि झारखंड पिछड़ा हुआ क्यों ना रहे। एक वीडियो को आप एक सीओ को 1 से अधिक ब्लॉक दे रहे हैं मतलब संचालन करने के लिए, तो वो उसी इफिशिएंसी के साथ कार्य नहीं कर पाएगा ना। एक ही वीडियो या सीओ को आप 1 से ज़्यादा दीजिएगा तो इफिशिएंसी वो नहीं रह पाएगा। ऑटोमेटिक है कि आप पिछड़े होंगे ही। तो पिछड़े को सुधारने के लिए भी प्रयास भी करना होगा कि केवल मीडिया में आप बयानबाजी कीजिएगा कि पिछड़े हुए हैं, उसके लिए प्रयास तो कर नहीं रहे। केवल मतलब उसको बताइए, हर जगह बोलते हैं युवा और छात्र के हम सरकार है, फिर भी मतलब इतना मतलब तड़पाया जा रहा है। स्टूडेंट को बताया ना केवल स्टूडेंट लोग अब खून के आंसू रो रहे हैं, जब बल्कि उसके अभिभावक लोग भी एकदम खून के आंसू रो रहे हैं। ये स्थिति हो गई है।
तो अब हम लोग करें तो क्या करें बताएं ना, इतना ज़्यादा अंधकार में रख के हम लोग को रखा जा रहा है ना, काफ़ी ख़राब सिचुएशन हो गया। इसीलिए अब जल्द से जल्द हम लोग आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध कर रहे हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष और मेंबर महोदय से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करके हम लोग का अनशन मतलब खत्म किया जाए। ये धरना प्रदर्शन हम लोग का कोई शौक़ नहीं है कि मतलब हम सड़क पे बैठ के मतलब हमेशा आंदोलन करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे, जितना मेहनत हम लोग पढ़ने लिखने में नहीं लगाए, उससे ज़्यादा हम लोग को बताइए ना 6-6 दिन मतलब इतना भारी धूप में, ना पंखा ना कुछ, इतना भारी धूप में हम लोग को बैठ के मतलब आंदोलन करना पड़ रहा है। बताइए ना, काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। रात को यहाँ बरसात में ऐसे मतलब सिचुएशन में जानवर नहीं रहता, वैसे सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं। मच्छर से अलग परेशान है, धूप से अलग परेशान है, रात में बरसात से अलग परेशान है। फिर भी मतलब सरकार मतलब लगता है उसके अंदर का मानवता, नैतिकता बिल्कुल सब कुछ मर चुका, तभी हम लोग इतना तड़प रहे, फिर भी मतलब उसको कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक कोई भी सुनवाई करने के लिए नहीं आ रहा है, ना मतलब आयोग की तरफ से, ना सरकार की तरफ से कुछ भी आश्वासन नहीं आ रहा। बताइए 6 दिन से हम लोग ऐसे तड़प रहे हैं, आखिर उसी राज्य के जनता हैं, फिर भी मतलब नहीं सुना जा रहा। तो आखिर फिर आप किस लिए गार्जियनशिप के तौर पे आखिर क्यों बैठे हैं? बिल्कुल, तो आपने सुना कि ये स्थिति है झारखंड की, क्योंकि जेपीएससी का जब परीक्षा होता है और परीक्षा के बाद जब रिजल्ट निकालने की बारी आती है तो निश्चित तौर पे इस तरह की अनियमितता देखने को मिलती है। और उसी अनियमितता का फल है कि ये स्टूडेंट जो है पिछले 5 से 6 दिनों से जो है लगातार भूख हड़ताल पर हैं और इनकी मांगे हैं कि जो सरकार ने परीक्षा लिया है उसका रिजल्ट जल्द से जल्द लागू करें, ताकि ये अगर पास होते हैं तो ठीक है और नहीं तो आगे फिर से ये परीक्षा की तैयारी कर सके। अपने सहयोगी शुभम जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।